एक बेहतरीन क्लास होने वाली है हेलो एरीन की बनाने की विधि और इसके भौतिक गुण और इसके मेनली रासायनिक गुण पढ़ेंगे भी अच्छे से। हेलो एरीन में बेंजीन रिंग बनावे या इसका फॉर्मूला लिखे, जैसे क्लोरो या ब्रोमो या कोई भी समूह आगे लगा तो उसमें एक H कम क्यों हो जाता है। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हर साल बोर्ड एग्जाम में से इसके अंदर से समीकरणें पूछी जाती है। फिटिक अभिक्रिया हो या बूटस फिटिक अभिक्रिया हो, चाहे DDT अभिक्रिया हो, इतने आसान तरीके से कराएंगे कि सिर्फ एक बार देखना दिमाग से बाहर नहीं निकलेगी। अब इस टॉपिक की बात करें तो बच्चे ये समझते हैं कि हेलो एरीन में बेंजीन रिंग बनावे या इसका फॉर्मूला लिखे। हेलो एरीन में बेंजीन रिंग बनावे या इसका फॉर्मूला लिखे कि बेंजीन तो होता है C6H6, लेकिन क्लोरोबेंजीन में एक H क्यों कम हो जाता है, वो सब कुछ आज समझाने वाले हैं। कि खाली बेंजीन C6H6 लिखा है बेंजीन के लिए, जैसे क्लोरो या ब्रोमो या कोई भी समूह आगे लगा तो उसमें एक H कम क्यों हो जाता है। तो इसी सबको आज सोल्व करने के लिए एक बेहतरीन क्लास होने वाली है हेलो एरीन की, जहां हेलो एरीन की बनाने की विधि और इसके भौतिक गुण और इसके मेनली रासायनिक गुण पढ़ेंगे भी अच्छे से। और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हर साल बोर्ड एग्जाम में से इसके अंदर से समीकरणें पूछी जाती हैं, चाहे वो फिटिक अभिक्रिया हो या बूटस फिटिक अभिक्रिया हो, चाहे DDT अभिक्रिया हो, इतने आसान तरीके से कराएंगे कि सिर्फ एक बार देखना दिमाग से बाहर नहीं निकलेगी। आइए देखते हैं कि हेलो एरीन होते क्या। सबसे पहले हेलो वर्ड आया। हेलो वर्ड हेलोजन शब्द के लिए यूज होता है। हेलो वर्ड हेलोजन भी कह देते हैं और हेलो भी कह देते हैं। जिसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं X, और जिनके स्थान पर ये सब पूरा परिवार हो सकता है, हेलोजन परिवार जो होता है। क्या फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब उसके बाद एरीन किसे कहते हैं, अगर ये सब कुछ किसके साथ जुड़ जाए, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाए तो उसको कहते हैं एरीन। अब बात आती कि इस पर हमने लगा दिया Cl, तब हम इसको पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरो Cl के लिए और बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब हमारे अंदर इसके अंदर टॉपिक क्या दिया, यही कंपाउंड दिया गया। अब बनता कैसा है, वे एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक क्या होंगे, एरोमेटिक यौगिक के लिए याद रखेंगे जिनके अंदर भी बेंजीन रिंग बनती हो वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक अथवा अधिक हाइड्रोजन, जिनका एक हाइड्रोजन परमाणु किससे प्रतिस्थापित हो जाता है, हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है। किस तरह से, जैसे बेंजीन का फॉर्मूला लिया भाई C6H6 और इसको प्रतिस्थापित कर दिया किसी भी हेलोजन से, हेलोजन ले रखा हमने Cl2। अब जैसे यहां पर हेलोजन आ जाएगा, यह बन जाएगा C6H5Cl और क्या रह जाएगा HCl। ये फॉर्मूला एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका नाम होता है बेंजीन। और ये तो पता ही है, Cl के लिए क्लोरो और बेंजीन रिंग के लिए C6H5 के लिए बेंजीन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक H क्यों कम हुआ। अगर बेंजीन रिंग की फॉर्म में देखें तो भाई एक H क्यों कम होता है, अगर बेंजीन रिंग की फॉर्म में देखें किस तरह से एक H कम होता, कि जब हमने बेंजीन रिंग बनाई तो हम इस तरह से बेंजीन रिंग को बनाएंगे, इसके अंदर बॉन्ड भी लगा सकते हैं और एक वलय भी बना सकते हैं। अब इसने रिएक्शन करी Cl2 से और इसने क्या काम करा, इस पोजीशन पर जाकर इसने अटैक करा और यहाँ जाके लग जाता है Cl, और जहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, एक हाइड्रोजन परमाणु वहाँ से निकला तो H और यहाँ का एक Cl, क्या लिख देते हैं उसको HCl। तभी यहाँ पर बेंजीन के लिए C6H5 लिखा है और यहाँ पर C6H5 लिखा है और यहाँ पर C6H6 लिखा है। एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाता है क्योंकि कार्बन परमाणु अपनी वैलेंसी को ठीक कर लेता है, 4 वैलेंसी होती है। अब हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति, चलो ठीक है।
तो वही शुरू करें शुरू से, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे बनाने की विधियां क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोएरीन की। सबसे पहली विधि है बेंजीन के हेलोजनीकरण से, जो अभी भी लिखी थी कि बेंजीन के लिए आता है C6H6 और हेलोजनीकरण किसी भी हेलोजन से क्रिया करना, हेलोजन में क्या ले लिया Cl2 क्लोरीन। अब जैसे ही लिएगा इस कार्बन परमाणु पे जाकर ये आक्रमण करता, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वहां से हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता और जैसे ही इसने आक्रमण करा तो यहां हो गया C6H5 और क्या का जुड़ जाता Cl। अब यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl, क्या लिख देते हैं इसको HCl। तो बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। सिंपल सी इक्वेशन है। इसके बाद अगली विधि फिनोल पर PCl5 की क्रिया से। फिनोल के लिए फिनोल का फॉर्मूला C6H5OH या फिर फिनोल के फॉर्मूले किस तरह लिख सकते हैं कि C6H5 की रिंग बना देंगे और उस पर जोड़ देंगे OH समूह, तब भी फिनोल ही है। इस तरह से क्रिया किससे हो रही है PCl5 से। PCl5 का पूरा नाम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस P के लिए, 5 के लिए पेंटा और Cl के लिए क्लोराइड, दोनों तरह से कर सकते हैं। अब जैसे ही ये जाके इसे प्रतिस्थापित करता होगा समूह को तो प्राप्त हो जाती है क्लोरोबेंजीन के C6H5Cl प्लस क्या क्या बचता, यहाँ पर भी इसी तरह से लिख सकते हैं बेंजीन रिंग की फॉर्म में कि इसने जाके सीधा आक्रमण करा इस पोजीशन पर, यहाँ से OH समूह हटा और यहाँ से आके जुड़ जाता है Cl क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ का P और यहाँ का O PO और वहाँ के Cl3 POCl3, वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं POCl3। बचेगा क्या, बचेगा क्या यहाँ से पहले यहाँ पर देख लेते हैं। 3 Cl हो गए और एक यहाँ 4, एक Cl बचा हुआ और एक यहाँ का H, क्या लिख सकते हैं उसको HCl। वैसे यहाँ पे इसने जाकर आक्रमण करा था, एक यहाँ का H और एक Cl जाकर लग गया और 3 Cl यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे HCl। चाहे बेंजीन रिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं या नॉर्मल इक्वेशन लिख सकते हैं। बहुत सारी इक्वेशन ऐसे आएंगी जो सिर्फ बेंजीन रिंग की फॉर्म में ही लिखी जाती है। उसके बाद अगली रिएक्शन है गाटरमैन अभिक्रिया। जितनी भी नेम रिएक्शन है, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर की हो, सेकंड चैप्टर की हो, और पूरी केमिस्ट्री के अंदर लगभग 35 नेम रिएक्शन है, 35 नेम रिएक्शन है, जिससे हर साल बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शन पूछी जाएंगी। 5 रिएक्शन पूछ लेगा, 6 पूछ लेगा और उन पर आधारित प्रश्न पूछ लेता। अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे गाटरमैन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को। अब बेंजीन के लिए क्या आता C6H5 डाइएजोनियम N2 और क्लोराइड के लिए Cl। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर और HCl के साथ, कॉपर के लिए क्या ले लेंगे Cu और HCl का आएगा फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्लोरोबेंजीन बनती है। बेंजीन के लिए C6H5, क्लोरो के लिए Cl प्लस क्या रह जाएगा C6H5Cl आ गया, सिर्फ नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। ऐसे कुछ अन्य विधियां और भी है जो इसकी पूछी जाती। बात करें प्रयोगशाला विधि या फिर सैंडमेयर अभिक्रिया, बस गाटरमैन अभिक्रिया और इस अभिक्रिया में सिर्फ एक ही पॉइंट का फर्क है। यहां पर भी लिया जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वहां पर उपस्थिति थी कॉपर और HCl की, यहां पर उपस्थिति होती है क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl और HCl की, और इन दोनों को साथ में गर्म कर देते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो वही क्लोरोबेंजीन के लिए C6H5Cl प्लस क्या बचा फिर यहां से N2, सिर्फ दोनों के अंदर उपस्थिति का फर्क है। गाटरमैन अभिक्रिया में क्या हुआ था, सिर्फ Cu है और यहां पर Cu2Cl क्यूप्रस क्लोराइड, वरना रिएक्शन सेम है और दोनों ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। अगली है रेशिंग विधि। रेशिंग विधि को औद्योगिक विधि भी कहते हैं। अब इस विधि में बेंजीन की क्रिया, बेंजीन के लिए C6H6 की क्रिया किस किस के साथ कराने पर, क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ,
वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। अब क्लोरोबेंजीन यहाँ से CH5 और यहाँ का एक Cl, क्या लिख देंगे उसको कि C6H5Cl प्लस क्या क्या बचा, वहाँ का एक H और यहाँ के O, क्या लिख देंगे इसको H2O। बैलेंसी की बात आती है तो वहाँ पर कितने O है, सिर्फ एक ही O है, तो इसके आगे हाफ लगा देते हैं बैलेंसी को पूरा करने के लिए। उसके बाद कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेलोएरीन के भौतिक गुण। भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण इस तरह से पूछ लेता कि ये क्रम दिया गया है कि इनमें सबसे अधिक, कोई सा भी दे देगा, सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, तो उसके लिए सिर्फ ये पॉइंट याद कर रखेंगे। गलनांक तथा क्वथनांक किस तरह होते हैं, समान एरिल समूह के लिए एरिल हैलाइडों के गलनांक तथा क्वथनांक का निम्नलिखित क्रम में घटते हैं। किस तरह से, ARI, AR का मतलब C6H5, I का मतलब आयोडाइड का क्वथनांक किससे कम कि C6H5Br ले लेंगे, और Br के लिए ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन उसके बाद C6H5 क्या ले लेंगे भाई, Cl ले लेंगे, उसके बाद C6H5F ले लेंगे, और लास्ट में क्या ले लिया जाता, बेंजीन। तो एक क्रम है इनका, इसके आधार पर प्रश्न बना दिए जाते हैं कि क्लोरोबेंजीन का क्वथनांक फ्लोरोबेंजीन से अधिक होता है, क्यों, तो क्या वजह बतानी, क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा होगा क्लोरोबेंजीन का फ्लोरोबेंजीन से, इसी वजह से क्लोरोबेंजीन का गलनांक या क्वथनांक अधिक होता है फ्लोरोबेंजीन से। अगला, समान हैलोजन परमाणुओं के लिए एरिल हैलाइडों का अणुभार बढ़ने पर गलनांक तथा क्वथनांक भी बढ़ता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता रहेगा, अब इन दोनों की कंपैरिजन की बात करें, इन दोनों में, तो इन दोनों में ज्यादा जो अणुभार आगा वो आयोडो कंपाउंड का आगा, क्योंकि बेंजीन सबके अंदर है CCH5, आयोडीन का परमाणु भार होता है 126 और इसका होता है सिर्फ 180, तो ज्यादा परमाणु भार इस आयोडो बेंजीन का होगा, तो गलनांक और क्वथनांक भी इसका अधिक हो जाएगा। इसके आधार पर इसके कुछ रासायनिक गुण आएंगे, जैसे कि रासायनिक गुण पहला आ गया डो अभिक्रिया। अब डो अभिक्रिया में क्या काम करता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला कि C6H5Cl, इसका क्षारीय जल अपघटन कराने पर या फिर इस अभिक्रिया को NaOH के साथ क्रिया भी बोल देते हैं और क्षारों के साथ क्रिया भी कह देते हैं। इस अभिक्रिया में उच्च दाब और उच्च ताप लिया जाता, 200 atm के लिए प्रेशर वायुमंडलीय दाब और लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप लिया जाता। अब जैसी क्रिया होती है तो यहां से क्या हो जाता कि यहाँ का Na और वहाँ का Cl, Na पर प्लस चार्ज धातु है और Cl पर माइनस चार्ज, ये दोनों के बीच में आकर्षण होता और दोनों एक दूसरे साथ जुड़ जाते हैं। तो बचा क्या कि वहाँ से C6H5 और यहाँ से OH प्लस क्या लिख देते हैं इसको NaCl, और ये जो C6H5 बना है काय का फॉर्मूला हो जाता है फिनोल, या फिर इसे बेंजीन रिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेंजीन रिंग बनाएंगे और इस पर जोड़ देंगे OH समूह फिनोल के लिए। डो अभिक्रिया काफी बार पूछी भी गई है। अगली अभिक्रिया होती है अमोनिया के साथ, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला। अभिक्रिया किस तरह से शो करेगा कि C6H5Cl, ये सब वो अभिक्रियाएं चल रही हैं जहां पर क्लोरोबेंजीन का क्लोरो समूह प्रतिस्थापित हो जाता है किसी अन्य समूह से। ये Cl समूह यहां से हटेगा सभी अभिक्रियाओं, पिछली अभिक्रिया में भी हटा था, इस अभिक्रिया में भी हटेगा। अब जैसी अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे Cl समूह प्रतिस्थापित होगा इसके एमीन समूह से। तो क्लोरोबेंजीन तो ऐसे चल रहा कि C6H5 इस तरह से ही है। अब एमीन समूह क्या होता है, यहां से NH2 बचेगा क्या, यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl, क्या लिख देंगे इसको HCl, और काय का फॉर्मूला है एनिलीन, एक एरोमेटिक कंपाउंड एमीन्स का। और ये तो चलिए क्या रही है क्लोरोबेंजीन, Cl के लिए क्लोरो और C6H5 के लिए बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर एनिलीन प्राप्त होती है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता बड़े अच्छे से, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। अगली है CN के द्वारा विस्थापन।
CN समूह ले लिया, किस तरह से, क्लोरोबेंजीन के लिए फिर क्या लिख देंगे, C6H5Cl। अब CN वालों क्या ले लिया, कॉपर साइनाइड ले लिया, CuCl, कॉपर धातु प्लस चार्ज वाला, और Cl अधातु माइनस चार्ज वाला। तो धातु अधातु दोनों के बीच अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा CuCl, बचा क्या यहाँ से कि C6H5 और यहाँ से Cl, इसे फेनिल साइनाइड भी बोल देंगे और ये साइनोबेंजीन भी कह देंगे। तो CuCl दो तरह से नाम लिख दिए जाते हैं। अगर IUPAC लैंग्वेज में लिख रहेंगे तो CN के लिए क्या लिखेंगे, साइनो, CN के लिए साइनो, और C6H5 के लिए बेंजीन, और सरलतम नाम लिखेंगे सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। अब क्या नाम आएगा सरल भाषा में, C6H5 के लिए फेनिल, दोनों नाम याद रखेंगे, फेनिल कहते हैं C6H5 को एक नॉर्मल लैंग्वेज में, और CN के लिए जहाँ कहीं पर भी CN आए उसको कहते हैं साइनाइड। अगली कुछ और रिएक्शन, अपचयन किसकी उपस्थिति में होता, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम एल्युमिनियम या फिर किसी क्षार की उपस्थिति में बेंजीन प्राप्त हो जाती है। किस तरह से, क्लोरोबेंजीन के लिए C6H5Cl, और अपचयन के लिए रिडक्शन किसके साथ होता, हमेशा हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। उपस्थिति लिथियम एलाइ एल्युमिनियम हाइड्राइड के लिए H4 क्या प्राप्त हो जाती है, बेंजीन, यहाँ से एक H जाके बढ़ जाएगा वहाँ, तो C6H6 प्लस वहाँ से एक H और वहाँ का एक Cl, अकेला Cl नहीं बच सकता तो इसका आगे वैलेंसी के लिए 2 आ जाता। अगली रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ क्रिया, तो क्या बन जाएगा, पहले उसके पास बेंजीन रिंग है और Cl परमाणु, मैग्नीशियम आके जुड़ेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है RMgX। RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला, एक साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिन्होंने सन 1900 में ये फॉर्मूला प्रस्तुत किया या फिर ये कंपाउंड दिया गया जो बहुत सारे कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। और R के स्थान पर पढ़ चुके हो, कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, वो CH3 हो सकता है, वो C2H5 हो सकता है, वो बेंजीन कंपाउंड हो सकता है, और X के स्थान पर कोई भी हैलोजन परिवार का सदस्य हो सकता है, फ्लोरो ब्रोमो या आयोडो, और Mg मैग्नीशियम धातु का रहना कंपलसरी रहता है। अब रिएक्शन किस तरह से आएगी, क्लोरोबेंजीन के लिए कि C6H5Cl और मैग्नीशियम धातु से क्रिया होती तो सिर्फ ऐसे ही आके जुड़ जाता, तो ये बन जाता है C6H5MgCl। सिर्फ R के स्थान पर क्या हो गया यहाँ से CH5, और इस X के स्थान पर क्या आके लग गया यहाँ से Cl, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या फिर फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इंपोर्टेंट समीकरण है, और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट की बात करें तो ये अभिक्रिया है फिटिक अभिक्रिया। लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर ये इक्वेशन पूछी गई है, एक फिटिक अभिक्रिया और एक पोटस फिटिक अभिक्रिया। कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन है जिनको बस अपने दिमाग में बिठा लो कि ये बोर्ड एग्जाम में आनी है। गाइड हम करते रहेंगे, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहे। और इतना बेहतरीन क्रैश कोर्स है भाई कि सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, जो YouTube चैनल चला जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, NS UP बोर्ड क्लास 12th में सभी सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर टोटल 10 चैप्टर, 5 चैप्टर फर्स्ट बुक में और 5 चैप्टर सेकंड बुक के। फर्स्ट बुक की बात करें तो 3 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जिसमें से हमने तीनों निपटा दिए हैं। उनके बेहतरीन न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट वाले, थ्योरी के साथ सिर्फ डी और एफ ब्लॉक और एक उपसहसंयोजी यौगिक रह गया। इस चैप्टर की बात करें, आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे इस चैप्टर की एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, जहां सब कुछ क्लियर करा देंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। ये सब पढ़ चुके हो, जो इनसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी वीडियो मिलेंगी और एक अपनी बहुत टॉप क्लास की जर्नी हमारे साथ शुरू करेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर सब कुछ पसंद आए तो भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी कर देना, ताकि आपके जैसे बच्चे जो अब तक तैयारी नहीं कर पाए हैं वो तैयारी कर ले।
अगली अभिक्रिया करेंगे फिटिक अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। उपस्थिति का मतलब क्या होता कि शुष्क ईथर को लिख दो इस एरो के ऊपर, एक ये उत्प्रेरक का काम करेगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब किसके साथ क्रिया होती है? सोडियम धातु के साथ क्लोरोबेंजीन संघनित होकर या फिर जुड़कर डाइफेनिल बना लेता। अब इस अभिक्रिया को इस तरह भी लिख लेते हैं कि C6H5Cl और सोडियम धातु के लिए Na। डाइफेनिल के लिए एक समूह को क्या बोलते हैं? C6H5 को फेनिल। जब ये दो समूह हो जाए तो इनको बोल देंगे डाइफेनिल, जैसे कि ये हो गए C6H5 C6H5, यहाँ से Na और वहाँ से Cl, क्या निकल जाएगा? NaCl। अब बात आती है कि दो समूह हुए, रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, दो समूह हो गए, लेकिन Cl 2 हो जाते हैं तो इसके आगे 2 और इसके आगे भी 2 लगा सकते हैं। बेंजीन रिंग की फॉर्म में बात करें तो क्लोरोबेंजीन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। बेंजीन रिंग चाहे खड़ी बना दो चाहे पट बना दो, Cl प्लस किसके साथ क्रिया? Na के साथ क्रिया। इसके हमने 2 अणु लिए थे तो दोनों अणु चाहे अलग अलग शो कर दो, एक बेंजीन रिंग का एक अणु यहाँ पर बना दो, रिएक्शन और आसान लगती है और कॉपी भी अच्छी लगती है भाई। किस तरह से? यहाँ से क्या शो कर देंगे? यहाँ से शो कर देंगे कि यहाँ से बाहर हो गया है ये NaCl। अगर इस तरह से कॉपी में लिखा है बोर्ड एग्जाम की तो इस बात की गारंटी लेता हूँ उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि बच्चा अच्छे से पढ़कर आया है। हर साल बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ, सब कुछ पता है किस तरह से नंबर बोर्ड एग्जाम के अंदर दिए जाते हैं और कहाँ कहाँ नंबर काट लिए जाते हैं। अगर इस तरह से बेंजीन रिंग की फॉर्म में लिख कर आ गए इक्वेशन को तो वही इतने अच्छे नंबर देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो डाइफेनिल एक रिंग ये बन गई, दूसरी रिंग ये बन गई, 2 रिंग बनती है। सोडियम वहाँ पे Cl कितने हो जाते हैं? यहाँ पे 2 तो इसका आगे 2, सोडियम 2 तो इसका आगे 2। चाहे इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा तो रिएक्शन हमेशा बेंजीन रिंग की फॉर्म में लिख कर आओ ताकि उस पर इंप्रेशन पड़े, नंबर अच्छे दे के जाएगा एग्जामिनर। अगली बूटस फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया की बात करें या बूटस फिटिक अभिक्रिया की बात करें तो दोनों ही अभिक्रियाएं मोस्ट है भाई, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती। इसमें भी किसकी उपस्थिति? शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो एरो के ऊपर क्या लिख देंगे फिर? शुष्क ईथर। ईथर का फॉर्मूला ROR, आगे चल के पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। क्लोरोबेंजीन किसके साथ क्रिया करेगा? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl किस किस के साथ में? एक क्रिया करता है सोडियम के साथ, एक क्रिया करता है CH3Cl के साथ, मैथिल क्लोराइड के साथ। देखो मैथिल क्लोराइड तथा सोडियम के साथ गर्म करने पर एल्किल बेंजीन या कह सकते हैं टोलुइन प्राप्त होती है। कैसे भाई? यहाँ से Na और यहाँ का Cl है, यहाँ का Cl बाहर हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा C6H5 और यहाँ से क्या है? CH3 प्लस NaCl। अब वहाँ पे Cl 2 है तो इसका आगे 2, सोडियम 2 हो जाते तो इसका आगे 2। इसे बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन सामान्य नाम, फॉर्मूले के हिसाब से नाम लिखे तो CH3 को कहा जाता है मैथिल और C6H5 के लिए बेंजीन। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लग जाए उसको टोलुइन कहते हैं। इस भी रिएक्शन को बेंजीन रिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगली अभिक्रियाएं स्टार्ट होंगी भी बेंजीन नाभिक की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया क्या होंगी कि ऐसी अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखती हो। क्लोरोबेंजीन के लिए है के लिए रखा मान लो Cl या किसी कंपाउंड से क्रिया करा दी, मान लो X2 से करा दी, हैलोजनीकरण करा रहे हैं तो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे, इलेक्ट्रॉन से प्यार करे। तो ये जाके सिर्फ कहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होगी वहाँ जाके जुड़ जाती है और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हर समूह के पास होती हर पोजीशन पर। बेंजीन रिंग में कुछ पोजीशनों के नाम है, जैसे कि ये जाके लग जाएगा इस पर। बेंजीन रिंग बनाओगे तो कुछ पोजीशनों के नाम याद रखोगे जो आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज आना, जैसे ये पोजीशन आई, ये पोजीशन आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, इन सब के नाम याद रखेंगे। अगर कोई समूह इस पर आकर लगता तो उसको पढ़ेंगे भी पैरा और इसके सामने वाली भी पैरा। और ये ऑर्थो
और इसके सामने वाली भी ऑर्थो, और ये पोजीशन हो गई मेटा, और इसके सामने वाली भी मेटा पोजीशन होती है। या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब इसकी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, किस तरह से अभिक्रिया देता। पहला वही आ गया जो अभी लिखा था, हैलोजनीकरण। किसी भी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया। क्लोरोबेंजीन के लिए रिंग बना लेंगे भी, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ऊपर क्या लगा दिया, Cl, क्रिया किससे करा दी, इस Cl2 से। किसी भी हैलोजन वाहक की उपस्थिति हो सकती है और ये समूह आके जुड़ जाता है। Cl तो यहीं पर आएगा, Cl ऑर्थो पोजीशन पर और Cl पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाता है, Cl। अब इसको क्या बोलेंगे, 2 बार Cl आया तो ऑर्थो पोजीशन पर Cl आकर जुड़ा था तो ऑर्थो। अब Cl 2 बार आया तो डाई, और Cl के लिए क्लोरो, और इस रिंग के लिए बेंजीन, तो ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। अब इसमें Cl कहाँ के जुड़ता, इस पोजीशन पर, प्लस 2 जगह से, एक यहाँ पे जाकर जुड़ा, एक यहाँ पे, तो 2H निकलते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2HCl। अब यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग बनी, बैलेंसी की बात है तो यहाँ 2 लगाएंगे, टोटल Cl कितना होगा, 2 तो वहाँ आगे, 2 यहाँ जाकर लगे हैं, कितना आ जाएगा इसका आगे 2। अब इसके नाम में कितना फर्क आएगा, पैरा पा के लगा तो पैरा लिखेंगे 2 Cl के लिए 2 बार एक जगह समूह है, डाई लगा के लिखते हैं, और Cl के लिए क्लोरो डाई क्लोरो, और इस रिंग के लिए बेंजीन। तो ये थी इसका हैलोजनीकरण। इसी तरह से आगे भी अभिक्रियाएं हो सकती। बात करें नाइट्रीकरण की तो कितना सा डिफरेंस आएगा, बेंजीन रिंग बनाएंगे। फिर हमेशा जब भी नाइट्रीकरण आएगा तो क्रिया होगी नाइट्रिक अम्ल के साथ। यहाँ क्या लगा रहेगा, Cl, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3, उपस्थिति लिख देंगे सांद्र H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इसका जो समूह होता है NO2 वो आके जुड़ जाता है। किस तरह से, बेंजीन रिंग बना लेंगे, एक बार ऑर्थो पे NO2 समूह लगाएंगे, ऑर्थो Cl परमाणु इसी तरह लगा रहेगा, ऑर्थो पर NO2 समूह, और एक बार जोड़ देंगे पैरा पर NO2 समूह। पैरा पोजीशन कौन सी, नीचे वाली, इस पोजीशन पर NO2 समूह प्लस H2O। बेंजीन रिंग की बात आती, बैलेंसी की बात, तो 2 यहाँ, 2 बार NO2 समूह लगा, 2 यहाँ, और जब एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, और 2H वहाँ पर थे, तो इसका आगे H2O, O भी पूरे हो जाते हैं। इसका नाम लिखेंगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। वैसे ही सल्फोनीकरण भी लिख सकते हैं। सल्फोनीकरण के लिए बस क्या आएगा, क्रिया हो जाएगी अब सल्फ्यूरिक अम्ल से, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर समूह होता, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, और इसमें से जाकर पोजीशन पर जाकर समूह जुड़ जाता है SO3H। उपस्थिति नाइट्रिक अम्ल, वहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल। जिस तरह से Cl जुड़ा हुआ है वैसे ही रहता, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा समूह इसका सल्फो ग्रुप, या फिर सल्फोनिक अम्ल भी कहते हैं SO3H। और यहाँ से Cl परमाणु उसी तरह से, और यहाँ से नीचे से आके जुड़ जाएगा SO3H प्लस। जिस तरह से वहाँ से H निकलते H2O, 2 होते, इसका आगे 2 रिंग थी, इसका आगे 2, और इसका आगे भी 2 लग जाता है। ये थी बेंजीन नाभिक की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है। और इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्लोरल के साथ अभिक्रिया, या फिर इस अभिक्रिया को बोल देते हैं DDT अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस कंपाउंड। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ संघनित होकर जुड़कर क्या बना लेती है, एक कीटनाशक पदार्थ DDT देता है। DDT की फुल फॉर्म की बात करें, DDT की फुल फॉर्म, तो D से डाई क्लोरो, चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में लिख सकते हैं, डाई क्लोरो। अगले D से डाई फेनिल, फेनिल का मतलब 2 बेंजीन रिंग बनेंगी, डाई फेनिल। T का मतलब ट्राई,
क्लोरो एथेन, 2 सियांगी एथेन। और अभी क्लियर होगा इसके समीकरण के अंदर। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला बेंजीन रिंग की फॉर्म में लिखे तो कुछ इस तरह से लिख लेते हैं भाई। क्या जोड़ देंगे इस पर? Cl। क्रिया किससे होती है? क्लोरल के साथ। अब क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता? CCl3CHO, CCl3CHO। तो CCl3 और यहां से भाई CHO। अब होता क्या इस अभिक्रिया में? बेंजीन रिंग के 2 H बाहर लिख देते हैं। किस तरह से? अगर और आसान करनी, चलो समीकरण और आसान करनी, तो और आसान करने के लिए बेंजीन रिंग पर हर जगह प्रेजेंट रहते हैं H, उस H को बाहर शो कर दो। एक H यहाँ पे क्या शो कर दिया? बाहर को शो कर दिया। और Cl परमाणु जोड़ा दिखा दिया इस साइड से। अब एक बेंजीन रिंग और ले लो, एक बेंजीन रिंग और ले ली, इस पर भी H शो कर दिया यहाँ पर और Cl एटम जुड़ा हुआ दिखा दिया। क्रिया किससे होती है? ऐसा मानो क्रिया हो रही है इनकी क्लोरल के साथ। क्लोरल के लिए CCl3CHO। तो यहाँ के दोनों H, यहाँ के दोनों H और वहाँ का O और यहाँ से H, क्या बाहर हो जाएगा? ये H2O। बाकी जो बचा वो जोड़ देंगे। किस तरह से? एक बेंजीन रिंग ये थी और दूसरी बेंजीन रिंग भी थी। दोनों पर क्या लगा हुआ था? दोनों पे लगा हुआ था Cl एटम, यानी कि क्लोरीन का परमाणु। और इन दोनों को किससे जुड़ा हुआ दिखा देंगे? इस तरह से। क्या बचा हुआ है? यहाँ से बचा हुआ है CCl3CH प्लस क्या लिख सकते हैं इसको? H2O। अब इसको बोलते हैं, ये जो कंपाउंड बनकर आया है DDT। किस तरह से? डाइक्लोरो। डाइक्लोरो क्यों? इन दोनों Cl के लिए। फिर क्या बोला हमने? डाइफेनिल, दोनों रिंग के लिए, दोनों रिंग के लिए। फिर क्या बोला हमने? ट्राइक्लोरो, इन 3 Cl के लिए। फिर क्या हमने बोला? एथेन। एथेन क्यों? 2 C एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। DDT, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन। ये थे भी क्लोरोबेंजीन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक गुण। इसके बाद इसके उपयोग है। उपयोग नॉर्मली होते हैं विभिन्न यौगिकों जैसे बेंजीन, फिनोल, एलिन के निर्माण में। सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग यही है भाई DDT को बनाने में। और एक कीटनाशक भी है। अगला उपयोग डाई एजोरंजक या फफूंदनाशक इत्यादि के निर्माण में, यानी कि एक कीटनाशक के रूप में यूज हो जाता है। मच्छर मारने की दवाई भी कहते हैं DDT को, लेकिन विश्व के बहुत सारे देशों ने DDT पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस चैप्टर को हमने आज फिनिश किया। एक इसकी वीडियो लेकर आएंगे हम NCERT क्वेश्चंस की, एक बेहतरीन वीडियो होने वाली है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए।